प्रश्न नंबर 1, अभाज्य गुणनखंड द्वारा निम्नांकित संख्याओं का मासा ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर कह रहा है गुणनखंड विषय, भाग विषय तो आसान होता है, अब गुणनखंड विषय देखते हैं। तो 144 198 का मासा हमको ज्ञात करना है। पहला सवाल है, तो हम सबसे पहले 144 के गुणनखंड अलग करते हैं। तो 144 से जब 2 से काटेंगे तो आ जाएगा हमारा 2 7 14, 2 दूना 4। फिर 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 2 3 6 4 12। फिर 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 18। फिर 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 9। अब 3 से काटेंगे तो 3। फिर 3 से काटेंगे 1। अब 198 के अलग लिख लेते हैं। 198 का सबसे पहले 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 2 नाम 18, 2 नाम 18। अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से काटेंगे तो आ जाएगा 3 3 9, 3 3 9। फिर 3 से काटेंगे तो आ जाएगा हमारा 11। फिर 11 से काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 1। तो देखिए अब क्या होता है, मासा होता क्या है। अब जब हम मासा में लिखेंगे तो सबसे पहले तो हम इसके गुणनखंड लिख लें। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। और इसके गुणनखंड लिख लें 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 11। अब देखिए मासा क्या होता है, मासा वो चीज होता है जो दोनों में या तीनों में, यानी जितना सवाल हो उसमें सब में कॉमन होना चाहिए। तो हमारा वो सवाल है ये वाला 2 3 3। देखिए 2 गुणे 3 गुणे 3 इसमें है, 2 गुणे 3 गुणे 3 इसमें है। तो यही हमारा मासा हो जाएगा। तो यानी 2 गुणे 3 गुणे 3, तो हमारा हो जाएगा 2 तिया 6, 6 तिया 18। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेम इसी प्रकार इसको देखते हैं, सेकेंड वाला हल करते हैं। तो सबसे पहले तो हम 225 के गुणनखंड करेंगे। तो देखते हैं 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। फिर 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 पचे 15। 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 5। फिर 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 1। इधर 450 को काटते हैं। 450 के गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटेंगे तो आ जाएगा हमारा 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। अब इसको हम 3 से काटेंगे तो आ जाएगा 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। फिर 3 से काटेंगे तो आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 पचे 15। 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 5। फिर 5 से काटेंगे तो 1। तो इसके गुणनखंड आया 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। और इसका गुणनखंड आया 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। तो देखते हैं कॉमन कॉमन कितना है। देखिए 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, दोनों में कॉमन मिल रहा है। तो हमारा मासा हो जाएगा 3 गुणे 3 5 गुणे 5, यानी ये संख्या जो है दोनों में है। तो 3 तिया 9, 9 पचे 45। 45 की जब हम 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 225। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 3 देखते हैं 13 39 273। तो 13 को जब हम काटेंगे तो इस भाग से 13 से ही कटेगा, यानी 13 एक कम 13। फिर देखते हैं इसके गुणनखंड सिर्फ 13 आएगा, यानी 13। और इसका 39 को जब हम काटेंगे तो सबसे पहले हम 3 से काटेंगे तो आ जाएगा 13। फिर 13 से काटेंगे तो आ जाएगा 1। तो इसके गुणनखंड आए 3 गुणे 13, 3 गुणे 13। अब देखते हैं 273 को। तो 273 को सबसे पहले हम 3 से काटेंगे तो आ जाएगा 3 9 27, 3 एक कम 3। फिर 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 3 तिया 3 से नहीं कटेगा हमारा, तो हम 7 से काटेंगे तो 7 एक कम 7, 7 त्रुक 21। फिर 13 से काटेंगे तो ये हमारा, अब इसका गुणनखंड होगा 3 गुणे 7 गुणे 13। तो जब हम मासा लिखेंगे तो मासा क्या होता है, जो प्रत्येक में हो। अगर 2 सवाल है तो 2, 3 हो तो 3। तो देखिए 13 जो है हमारा प्रत्येक में है, तो इसका आंसर हमारा सिर्फ 13 हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 120 144 से 204। तो सबसे पहले हम 120 को 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 60। फिर 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 30। फिर 2 से काटेंगे तो हमारा 15। फिर इसको 3 से काटेंगे तो 3 पचे 15। फिर 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 1। तो हमारा गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब 144 को देखते हैं। तो 144 को हम 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 72। फिर 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 36। फिर 2 से तो 18। फिर 2 से काटेंगे तो 9। और 3 से काटेंगे तो 3। फिर 3 से काटेंगे तो ये। तो इसके गुणनखंड आए हमारे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब देखते हैं 204 का। तो अब 204 का जब हम हल करेंगे तो 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 102। फिर 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 51। अब 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से काटेंगे तो आ जाएगा 17।
फिर 17 से काटेंगे तो 1, तो ये आया 2 × 2 × 3 × 17। अब देखते हैं हमारी ऐसी कौन सी संख्या है जो प्रत्येक में है। तो प्रत्येक में हमारी संख्या है ये वाली, 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3। ये प्रत्येक में है। अब ऐसा नहीं कि ये 2 और 2 हो जाए, नहीं, वो संख्या जो दोनों या तीनों में हो उसे हम मासा कहते हैं। तो हमारा मासा आ जाएगा 2 × 2 × 3, 2 × 4 = 12। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए हल करेंगे, इधर 101 को हम जब काटेंगे तो ये तो इत्तेफाक से 101 से ही सिर्फ कटेगा, 101 कम 101। अब देखिए 909 को जब हम काटेंगे तो 909 को जब हम 9 से काटेंगे तो 9 × 1 = 9, 9 × 1 = 9, फिर इससे 101 से काटेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। फिर इससे 1111 को जब हम 11 से काटेंगे तो 11 × 1 = 11, फिर अचानक दो संख्या काटेंगे, फिर 101, तो ये हमारा आ गया, ये तो 101 ही है। और इधर है 9 × 101 और ये है हमारा 11 × 101। तो इसका मासा जब हम लिखेंगे तो मासा वो चीज होती है जो सब में कॉमन हो, तो वो है हमारा 101। तो हमारा आंसर हो जाएगा 101। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 625, 3125 और 15625। तो 625 को हम सबसे पहले 7 5 12, 7 और 6 13, 5 से नहीं कटेगा, 3 से सॉरी नहीं कटेगा, तो 5 से काटेंगे, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 25। फिर 5 से काटेंगे तो 5 × 2 = 10 और ये 5 × 2 = 10, 5 × 25। फिर 5 से काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 5, फिर 5 से काटेंगे 1, 3125 को हम 5 से काटेंगे जब तो हमारा आ जाएगा 5 × 6 = 30, 5 × 2 = 10, 5 × 25। फिर 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 125, फिर 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 25, फिर 5 से काटेंगे 5, फिर 5 से काटेंगे 1। अब देखते हैं 15625 का जब हम निकालेंगे, 15625 का, तो ये हम 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 5 × 15 = 125। फिर 5 से काटेंगे 5 से तो आ जाएगा 625, फिर 5 से काटेंगे तो 125, फिर 5 से काटेंगे केवल 25, फिर 5 से 5, फिर 5 से 1। तो देखते हैं ये होगा हमारा 5 × 5 × 5 × 5 और ये होगा हमारा 5 × 5 × 5 × 5 × 5 और ये वाला हमारा होगा 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5, 1 2 3 4 5 6। अब देखते हैं कॉमन कितना, देखिए ये वाला, ये 4 देखते हैं सब में है, तो यही हमारा मासा हो जाएगा। तो मासा हो जाएगा 5 × 5 × 5 × 5, 5 25 5 125, 125 5 625। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये है गुणनखंड विधि। प्रश्न नंबर 2, भाग विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं का मासा ज्ञात करना। यहाँ भाग विधि से हमको मासा ज्ञात करना है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले छोटी संख्या को से भाग देते हैं बड़ी संख्या, तो हमारा कितनी बार में कट जाता है, 4 × 1200 लगभग होता है, लेकिन ये 40 × 120 ये भी ज्यादा हो जाएगा, तो हम सिर्फ 2 से काटेंगे। 2 दूना 4, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8। फिर घटाएंगे तो 11 में से 4 गया 7, यहाँ पर बचा 5, 15 में से 8 गया 7 और यहाँ पर कितना बचा 11, 11 में से 8 गया 377। फिर 377 से भाग देंगे 442 को, यानी इससे, तो हम ये हमारा एक बार में कटेगा 377। अब घटाएंगे 12 में से 7 गया 5 और यहाँ पर बचा 3, 13 में से 7 गया 6 यानी 65। तो अब हम 65 से भाग देंगे 377 का, तो 6 छाक 36 होता है, 6 पंचे 30, 3 37 ज्यादा हो जाएगा, तो हम इसको 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 55 25 और 5 छक्का 30 और 2 32। तो हमारा कितना बचा यहाँ पर 2 और यहाँ पर 7 में से 2 गया 5 यानी 52 बचा। अब 52 से भाग देंगे हम 65 को, तो आ जाएगा 52 एकम 52। कितना बचा हमारा 3 और 1 13, 13 से भाग देंगे 52 को, तो हमारा 13 चक्कू 52। ये हमारा पूरा पूरा कट गया। तो जहाँ पर सवाल फाइनल हो जाता है वही हमारा मासा हो जाता है। तो मासा कितना हो गया हमारा 13, ये हमारा आंसर हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं, 935 1320। तो 935 से हम भाग देंगे, 935 से भाग देंगे कितना 1320 को, तो ये हमारा एक बार में कटेगा, तो आ जाएगा 935। इसको जब घटाएंगे तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर बचा 1, 11 में से 8 गया, 11 में से 3 गया 8, यहाँ पर बचा 12, 12 में से 9 गया 3। अब 385 को भाग देंगे 935 को, 3 बार में ऐसे कट जाता है, लेकिन यहाँ 3 3 900 है, इधर हासिल हासिल आएगा तो सिर्फ 2 बार में काटेंगे। 2 पंचे 10,
2 8 16 1 17, 2 3 6 1 7। अब इसको घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 5, और ये 13 में से 7 गया 6, 8 में से 7 गया 1, 165। 165 को 385, तो 165 दूना, 2 पंचे 10, 2 छाक 12, 2 एक कम 2, 330। तो इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 5, और 8 में से 3 गया 5, यानी 55। अब 55 से भाग देंगे 165 को, तो 3 बार में जाएगा, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 1 16। ये हमारा सवाल फाइनल हो गया। तो हमारा मासा कितना आ गया? 55। कितना आ गया मासा? 55। ये हमारा आंसर हो गया। थर्ड सवाल है 1624, 522 और 1276। तो इसको हल करना है। तो देखिए सबसे पहले छोटी संख्या को हम छोड़ देंगे, बाकी जो दो संख्याएं उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले 1276 से भाग देंगे 1624 को, 1624 को, तो हमारा आ जाएगा 1276 एकम 1276। 14 में से 6 गया 8, और यहाँ पर कितना बचा? 1, 11 हो गया, 11 में से 7 गया 4, यहाँ पर बचा 5, 5 में से 2 गया 3, 348 से भाग देंगे अब हम 1276 को। तो ये हमारा कटेगा 2 बार में, 2 8 16 चक्कू 8, 2 3 6। अब इसको काटेंगे तो आ जाएगा 0। 17 में से 9 गया 8, यहाँ पर बचा 11, 11 में से 6 गया 3, सॉरी ये 3 बार में लगभग कट जाएगा, तो हम इसको 3 बार में काटेंगे। तो 3 8 24, 3 8 24, और 3 चक्कू 12, 2 14, हसला 1, 3 3 9 1 10। अब इसको घटाएंगे जब हम, तो 6 में से 4 गया 2 बचा, और 7 में से 4 गया 3, और ये 232। अब 232 से भाग देंगे 348 को, तो आ जाएगा हमारा 232 एक कम 232। अब यहाँ पर कितना बचा? 8 में से 2 गया 6, और 4 में से 3 गया 1, ये बचा हमारा 16, और 3 में से 2 गया 1, 116। अब 116 को 232 से भाग देंगे, तो 116 2 से 2 छाक 12, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, ये क्या? कट। ऐसे तो हमारा 116 आंसर हो जाता, लेकिन अभी हमारा सवाल बाकी है। तो अब हम 116 से भाग करेंगे जो जो इस संख्या छोड़ दी गई थी 522 इसको। तो आप देखते हैं कितनी बार में कटेगा। 11 चौक 44 होता है लगभग, 4 छंग 24, हंसिलाया 2, 4 एक कम 4 और 2 6, और 4 एक कम 4। अब इसको जब घटाएंगे तो 12 में से 4 गया 8, यहाँ पर बचा 1, 11 में से 6 गया 5, 58 आया, 58 को भाग देंगे 116 को, 58 दूना 116। तो ये पूरा पूरा कट गया। तो हमारा सवाल यहाँ पर इंड होता है। तो हमारा मासा कितना आ गया? हमारा मासा आ गया 58। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए अब इसको, इस सवाल में सबसे छोटी संख्या को छोड़ देंगे, इससे हम भाग देंगे 42 22 41 से भाग देंगे 82 17। तो ये 3 बार में कटेगा। तो 3 बार से काटेंगे तो 3 एक कम 3, 3 चक्कू 12, हंसिला 1, 3 दूनी 6 7, और 3 दूनी 6। अब घटा देंगे तो 17 में 7 में से 3 गया 4, और यहाँ पर 11, 11 में से 2 गया 9, यहाँ पर बचा 1, 11 में से 7 गया 4, यहाँ पर बचा 7, 7 में 6 गया 1, 1494। अब इसको हम भाग देंगे 2241 को, तो ये हमारा एक बार में लगभग जाएगा। 1 चक्कू 4, 1 नवा 9, और 4 1, फिर हमारा 11 में से 4 गया 7, और यहाँ पर कितना बचा हमारा? 13 3, 13 में से 9 गया 4, यहाँ पर बचा 1, तो 11 में से 4 गया 747। तो 747 को 1494, इसको 2 से करेंगे, 2 सती 14, 2 दूना 4, और 2 सती 14। ये हमारा फाइनल हो गया। लेकिन अभी हमारा ये सवाल ये वाला है। अब हम 747 को भाग देंगे 747 से, तो 747 एकम 747। अब ये हमारा सवाल इंड हो गया। तो हमारा मासा कितना आया? 747। ये हमारा भाग विधि से लग गए सारे सवाल इसके। प्रश्न नंबर 3, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 125 और 94 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष रहे। तो देखिए ध्यान रखते हैं 125 और 94 में प्रत्येक दशा में एक शेष बच जाता है, तो प्रत्येक में एक घटा देंगे तो आ जाएगा 124, इसमें एक घटा देंगे तो 93। तो अब अगर हम 124 और 93 का मासा निकाल दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 93 से भाग देंगे 124 को,
तो 93 एकम 93, तो हमारा कितना बचा 31। अब 31 से भाग देंगे 93, तो 31 तिया 3 एकम 3 और 3 तिया 9। ये हमारा फाइनल हो गया सवाल। तो आंसर आ गया हमारा मासा 31। मासा कितना आया 31। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है 31, जिससे 125 और 94 को जब भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में एक शेष बचेगा। देखिए 31 93 होता है, यहाँ पर एक शेष बचेगा, और 31 चौकू 124 होता है, यहाँ पर भी एक शेष बचेगा। तो हमारी बड़ी से बड़ी संख्या है 31। प्रश्न नंबर 4, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताना है जिससे 49 59 और 109 को भाग देने पर क्रमशः 1 3 5 शेष रहे। तो देखिए 1 3 5 क्रमशः, यानी 49 में 1 बचेगा शेष, 59 में 3 बचेगा और 109 में 5 शेष बचेगा। तो हमें वो संख्या बताना है जिससे भाग दें तो 1 3 5 शेष बचे। तो देखिए ध्यान रखते हैं 49 में कितना बच रहा है 1, और 59 में कितना बच रहा है क्रमशः 3, और ये 109 में कितना बच रहा है क्रमशः 5। तो इसमें से प्रत्येक को घटा देंगे, फिर उसका मासा ले लेंगे। कितना आ गया 48, यहाँ कितना आ गया 56, और यहाँ पर कितना आ गया 104। अब 48 56 104 का मासा ले लेंगे। तो क्या करेंगे, छोटी संख्या को छोड़ देंगे, उसको बाद में हल करेंगे। पहले 56 से देखते हैं। तो 56 से हम भाग देंगे 104 को, तो आ जाएगा 56 एकम 56। तो 14 में से 6 गया 8, यहाँ पर बचा 9, 9 में से 5 गया 4, 48। अब 48 से भाग देंगे 56 को, तो आ जाएगा हमारा 48 एकम 48। तो 16 में से 8 गया 8। अब 8 से भाग देंगे 48 को, तो 8 छंग 48। तो यहाँ पर हमारा पूरा कट गया, लेकिन अभी हमारी एक सवाल संख्या बची है जो हमने छोड़ दी थी 48। फिर वही सेम 8 से 48 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 8 छंग 48। ये हमारा सवाल फाइनल हो गया। तो मासा कितना आ गया हमारा, मासा आ गया है 8। यही हमारा वो आंसर होगा, बड़ी से बड़ी संख्या वही होगी जिससे अगर 49 में भाग देंगे तो 8 छंग 48, कितना शेष बचेगा 1। अगर 59 में भाग देंगे तो 8 सती 56, कितना शेष बचेगा 3। अगर इधर देंगे तो 8 एकम 8, और कितना बचा 2, 29 हो गया, 8 24, 8 गुणे 13 यानी 104, कितना शेष बचेगा 5। यही तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, निम्नांकित भिन्नों को अंश व हर में उनके मासा से भाग देते हुए सरल दीजिए। देखिए मासा वो संख्या होती है जिससे काट दिया है तो सवाल को हमको दोबारा काटना नहीं पड़ता, वो सिर्फ लघुत्तम रूप बन जाता है। तो देखते हैं 256 से हम सबसे पहले मासा 256 1444 का निकाल लेते हैं। तो ये कितनी बार में जाएगा 25 25 9 25 चक्कू 100, 25 पंचे 125, 5 से जाएगा लगभग, 5 चक्का 30, और 55 25 और 3 28, हासिल आया 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 छक्का 30, 5 25, 3 28, 5 दूनी 10 2 12। तो यहाँ पर आ गया 4, 14 में से 8 गया 6, यहाँ पर बचा 3, 3 में से 2 गया 1। अब 164 से भाग देंगे 256 को, तो ये लगभग एक बार में जाएगा। तो आ जाएगा 4 6 1। तो 6 में से 4 गया 2, 15 में से 6 गया 9, 92 आ गया। अब 92 से भाग देंगे हम, 92 से भाग देंगे 164 को, तो यह आ जाएगा हमारा 92 एकम 92। तो कितना बचा 2, और यहाँ पर बचा 16 में से 9 गया 7, 72 बचा। 72 से भाग देंगे 92 को, तो 72 एकम 72 बचा 20। 20 से भाग देंगे 72 को, तो आएगा 20 तिया 60, 20 तिया 60, कितना बचा 12। 12 से भाग देंगे 20 को, तो आ जाएगा 12 एकम 12, कितना बचा 8। तो 8 से भाग देंगे 12 को, तो 8 एकम 8 बचा 4। 4 से भाग देंगे 8 को, तो आ जाएगा 4 दूनी 8। ये हमारा फाइनल हो गया। तो यहाँ पर मासा कितना आया 4। तो इसका मतलब हमको 4 से ही काटना है। तो 4 से जब काटेंगे तो 4 ऊपर आ जाएगा 4 छंग 24, कितना बचा 1, और 4 चक्कू 16 64 बचा। नीचे 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12, इसमें 2 बचा, 4 छंग 24 और 4 एकम 4, यानी 64 से ही 361। इसी प्रकार हम 286 468 को निकालेंगे। तो 286 से और 468 का मासा लेंगे, तो ये आ जाएगा 28 में 56 होता है, एक से कटेगा सिर्फ। अब कितना बचा हमारा 2, 16 में से 8 गया 8, यहाँ पर 182, 182 से 28 86, 18 में 36 होता है, यानी एक बार में 182। तो कितना बचा है हमारा यहाँ पर 4, 8 में से 8 गया 0, 104।
अब 104 से भाग देंगे 182 को, तो आ जाएगा एकन 104। 12 में से 4 गया 8, यहाँ पर बचा 7। 78 बचा हमारा, 78 से भाग देंगे 104 को, तो आ जाएगा 78 एकम 78। 14 में से 8 गया 6, यहाँ पर बचा 9, 9 में से 7 गया 2, 26 बचा। अब 26 का 78 से देखते हैं, तो 3 3 छक 18, 3 दूनी 6, और यानी कितना आ गया 26। तो अब हम 26 से इसको भाग देंगे, तो कितना आ जाएगा 26 यक्कम 26, कितना बचा 2, फिर 26 हो गया 26 एकम 26। अब यहाँ पर देखते हैं 26 एकम 26 कितना बचा 20, कितना बचा 20, ये हो गया 208। अब 26 अठे, 26 अठे देखिए, 26 अठे 8 संग 48, 8 दूनी 16, 4 20, यानी 26 अठे यानी 11/18। अब देखते हैं सवाल नंबर 3। तो यहाँ पर लगाएंगे 66, 3300 से भाग देंगे 15,075। देखिए यहाँ पर मासा 26 आया था, तो 26 से हमने भाग दिया था। अब सेम इसी प्रकार यहाँ देखते हैं, तो ये 6,000 है, यहाँ 15,000, लगभग 2 बार में जाएगा। 2 3 6, 2 3 6, 2 छाक 12 और 2 छाक 12 1 13। तो 15 में से 6 गया 9, यहाँ पर 0 बचा। यहाँ पर 10 में से 2 गया 8, 4 में से 3 गया 1, 18 0 9, तो 66 33। तो 18 3 54, लगभग 3 बार में जाएगा। 3 9 27, 3 9 24, 3 एकम 3 और 2 5, कितना बचा हमारा यहाँ पर 13 में से 7 गया 6, यहाँ पर बचा 2, 2 में से 2 गया 0, और यहाँ 6 में से 4 गया 2, और यहाँ पर 2, सॉरी यहाँ पर बचा हमारा 1। तो अब 1206, अब 1206 से भाग देंगे 1809 को, तो ये एक बार में जाएगा, तो 1206 कितना बचा 3, और 8 में से 2 गया 603, कितना बचा 603। अब 603 से हम जब भाग देंगे 603 से 1206 को, तो ये हमारा 2 बार में कट जाएगा, 2 3 6, यानी कितना आ गया इसका मासा 603। तो अब हम इसको 603 से काटेंगे, तो 603, तो 603 से जब हम भाग करेंगे तो आ जाएगा हमारा 11। 603 से जब भाग देंगे तो आ जाएगा हमारा 11, और यहाँ पर जब हम 603 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 25। 603 से जब भाग देंगे तो 25 आ जाएगा। ये हमारे सारे सवाल लग गए। अभ्यास 10C द इंड। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ये जो बेल आइकन का निशान है इसको जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारे हर वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।